जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं फुलेरा दूज वर्ष 2023 व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पूजन विधि के बारे में, महत्व के बारे में, नियमों के बारे में। इस दिन विशेषकर खास उपाय क्या करें जिससे कि जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति हो और कई प्रकार के विघ्न बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। इस दिन विशेष करके भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी और भगवान शिव आदि के पूजन करने का विधान है और इस दिन अपने इष्ट देवता का पूजन करना यह सब बड़ा ही पुण्य फलदायी माना गया है। फुलेरा दूज के दिन, इस दिन को जो कि अबूझ मुहूर्त के नाम से जाना जाता है, इस दिन कोई भी शुभ कार्य करना, मांगलिक कार्य करना, वाहन खरीदारी या किसी भी प्रकार के शुभ कार्यों को करने के लिए यह दिन जो कि अबूझ मुहूर्त के नाम से जाना जाता है, इस दिन आप कोई भी शुभ कार्य आरंभ कर सकते हैं, विवाह आदि का भी कार्य कर सकते हैं। फुलेरा दूज का पर्व जो कि यह विशेष करके मथुरा, वृंदावन आदि जगहों पर विशेष करके मनाया जाता है। सभी भक्तजन इस दिन जो कि श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में इस दिन त्योहार को मनाते हैं और भगवान का जो कि फूलों से उनका श्रृंगार करते हैं। उसके बाद धूप दीप दिखा करके अनेक प्रकार के मिष्ठान, नैवेद्य आदि भोग भगवान को अर्पित करते हैं। इससे भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का कृपा प्राप्त होता है। फुलेरा दूज के दिन जो कि इस दिन विशेष करके भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना चाहिए और उन्हें जो कि गुलाल आदि अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए और अपने इष्ट देवता को भी गुलाल चढ़ाना चाहिए और फिर उसे अपने मस्तक पे धारण करना चाहिए। गाल एवं दाढ़ी में भी उसे लगानी चाहिए। इससे जीवन में सुख और संपन्नता आती है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले फुलेरा दूज व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। फुलेरा दूज का व्रत जो कि फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि के दिन मनाया जाता है। तो द्वितीया तिथि प्रारंभ समय जो कि 21 फरवरी 2023 दिन मंगलवार सुबह 9:05 और द्वितीया तिथि की समाप्ति जो कि 22 फरवरी 2023 दिन बुधवार को सुबह 5:58 पे द्वितीया तिथि की समाप्ति है और सूर्योदय का जो समय है वह सुबह 6:28 है। यानी कि 22 फरवरी को सूर्योदय होने से पहले ही द्वितीया तिथि की समाप्ति है। इस कारण से फुलेरा दूज का व्रत जो कि 21 फरवरी 2023 दिन मंगलवार को इस बार मनाया जा रहा है और इस बार जो कि बड़ा ही अच्छा योग बन रहा है जो कि त्रिपुष्कर योग सुबह 9:04 से अगले दिन सुबह 5:57 तक होगा और सर्वार्थ सिद्धि योग जो कि सुबह 6:38 से अगले दिन सुबह 6:54 तक सर्वार्थ सिद्धि योग होगा जो कि यह बड़ा ही पुण्य फलदायी माना गया है। इस योग में पूजन आदि का कार्य करना जो कि अनंत गुना पुण्य फलदायी माना गया है। फुलेरा दूज के दिन जो कि किसी भी प्रकार के शुभ कार्यों को करते हैं, पूजा, जप, तप जो भी कार्य करते हैं, इसका अनंत गुना पुण्य फल प्राप्त होता है और इसका फल भी नष्ट नहीं होता है। इस बार 21 फरवरी को जो राहु काल का समय होगा वह समय दोपहर 3:03 से शाम 4:29 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है। तो राहु काल समय छोड़ करके पूजन आदि का कार्य करे तो लाभकारी होगा। अब आइए जानते हैं पूजन के लिए जो शुभ चौखड़िया मुहूर्त के अनुसार समय है। वह समय जो कि चर, लाभ और अमृत नामक शुभ चौखड़िया मुहूर्त जो कि सुबह 9:20 से दोपहर 1:37 तक होगा। इस दौरान आप पूजन आदि का कार्य करें या फिर इसके बाद जो कि लाभ नामक शुभ चौखड़िया मुहूर्त का जो समय है वह शाम 7:29 से रात्रि 9:03 तक समय है। आप इस दौरान जो कि पूजन आदि का कार्य करें। दिन में ही विशेष प्रकार से भगवान शिव का पूजन करें और भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी का जो कि संध्या के समय में विशेष प्रकार से पूजन करे तो बड़ा ही पुण्य फलदायी होगा। भगवान शिव का फुलेरा दूज के दिन पूरे विधि विधान के साथ पूजन करते हैं। इससे व्यक्ति के कई प्रकार के रोग और दोष दूर हो जाते हैं तथा सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो भगवान शिव का जो कि पूर्ण विधि विधान के साथ पंचोपचार या खूटोपचार पूजन विधि के द्वारा पूजन करना चाहिए। फुलेरा दूज पर जो कि भगवान शिव जी का जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल से इनका अभिषेक करे
भगवान को सफेद वस्त्र चढ़ाए, यज्ञोपवीत चढ़ाए, अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला अर्पित करे। विशेष करके भगवान शिव जी को जो कि धतूरा अवश्य ही चढ़ाए और भगवान को बिलपत्र जो कि 3 पत्ते वाला कम से कम 5 बिलपत्र भगवान शिव जी को अर्पित करे। बिलपत्र पे राम का नाम लिख ले। अगर भगवान शिव जी को वैसे ही बिलपत्र अर्पित करते हैं तो कहा गया है त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। भगवान शिव को बिलपत्र अर्पित करने से व्यक्ति के 3 जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। तो भगवान शिव जी को 3 पत्ते वाला बिलपत्र राम का नाम लिख करके या नमः शिवाय लिख करके अवश्य ही अर्पित करे। शमी पत्र चढ़ाएं, तुलसी मंजरी भगवान शिव जी को अर्पित करे। विशेष प्रकार से अगर दिक्कत हो तो भगवान को जो कि जल में काले तिल डाल करके भगवान का अभिषेक करे और भगवान को काली मिर्च अवश्य ही चढ़ाएं। इससे लाभ की प्राप्ति होती है। और फिर भगवान को धूप और दीप दिखाए। अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा भक्ति भाव के साथ भगवान शिव को अर्पित करे तो बड़ा ही पुण्य फलदायी होगा। जब भी आप भगवान शिव का पूजन करते हैं तो शिव के साथ शिव परिवार का भी पूजन करना चाहिए। सबसे पहले तो गणेश जी का पूजन करें, उसके बाद फिर नंदी देव का पूजन करना चाहिए, फिर श्रृंगी, भृंगी, कीर्तमुख, कुबेर, कार्तिकेय आदि का पूजन करें। शिव परिवार का अवश्य ही पूजन करना चाहिए। फिर भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करें तो बड़ा ही पुण्य फलदायी होगा। और संध्या के समय में जो कि राधे कृष्ण का पूरे विधि विधान के साथ घर पे अगर पूजन कर रहे हो, फोटो या प्रतिमा को जो कि एक शुद्ध जगह ले, उस जगह को अच्छे से पवित्र करके वहाँ पे एक चौकी लगाए। चौकी पे पीला वस्त्र बिछा करके राधे कृष्ण का फोटो या प्रतिमा को स्थापित करे और फिर इनका पूरे विधि विधान के साथ पूजन करे। भगवान को जो कि जल, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप आदि से पूजा करे। पुष्पों से भगवान का राधे कृष्ण का श्रृंगार करे। जहाँ तक हो सुहाग की सामग्री आदि, विशेषकर जो कि राधे कृष्ण को गुलाल आदि भी जो कि भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को अर्पित करे। और भगवान श्री कृष्ण को जो कि माखन मिश्री का भोग लगाए या बेसन के लड्डू का भगवान को भोग लगाए तो बड़ा ही लाभकारी होगा। अब जानते हैं कुछ उपायों के बारे में, जैसे कि अगर वैवाहिक जीवन में समस्या हो तो फुलेरा दूज के दिन जो कि पति और पत्नी साथ मिलकर के राधा कृष्ण की पूजा करें। श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा से आपके जीवन में प्रेम बढ़ेगा और समस्याओं का समाधान होगा। अगर विवाह में देरी हो रही हो तो फुलेरा दूज के दिन जो कि राधा रानी जी को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करे। ऐसा करने से राधा कृष्ण की कृपा मिलती है और जल्द ही विवाह का योग भी बनने लगता है। यदि प्रेम विवाह करना चाहते हो तो फुलेरा दूज के दिन जो कि राधा कृष्ण की पूजा करे और उनके चरणों में अपने होने वाले जीवन साथी का नाम किसी कागज पर लिख करके रख दे। ऐसा करने से जो कि भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की कृपा से सफलता की प्राप्ति होती है और प्रेम विवाह जो कि सफल हो पाता है। तो आप इस प्रकार से जो कि फुलेरा दूज के दिन भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का पूजन करे, भगवान शिव का पूजन करे, अपने इष्ट देवता आदि का पूजन करे। जहाँ तक हो फुलेरा दूज के दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हुए रहे, ब्रह्मचर्य का पालन करे। जहाँ तक हो कम क्रोध करे, किसी के ऊपर क्रोध जहाँ तक हो नहीं करनी चाहिए। अपने से बड़ों का सदा ही आदर और सम्मान करते रहे। भगवत चरण में अपना मन लगाए, इससे भगवत कृपा की प्राप्ति होती है तथा सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर होते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहे और स्वस्थ रहे। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।